नंबर 1 है वर्ल्ड में, हम सब उसको बहुत ज्यादा, हम सब की पहचान है, इस मुल्क की पहचान है। लेकिन एक बात जो उसको रोकती है वहां पे एबी डिविलियर या विराट कोहली वाली रैंक में, वो फिनिशिंग। प्रेशर तुम्हारे अंदर जब पड़ता है तुम्हारी कांपे टांग जाती है। वही ये है कि अब शाहिद आफरीदी ने बात की है कि बाबर आजम उस वक्त तक कोहली और एबी डिविलियर्स की तरह बड़े बल्लेबाज नहीं बन सकते। शायद ये कह रहा है खड़ा हुआ भी बेकार है, फिनिशर भी बेकार है। बाबर जितवाने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाबर एक एंड पे खड़े होकर दूसरों को अपने साथ लाजमी खिला सकते थे, और जिस तरह, इसलिए कि बाबर टाइम लेता है अपने इनिंग को build करने। बाबर के अंदर जो मुझे अभी तक नो डाउट फर्स्ट नंबर 1 है वर्ल्ड में, हम सब उसको बहुत ज्यादा, हम सब की पहचान है, इस मुल्क की पहचान है। लेकिन एक बात जो उसको रोकती है वहां पे एबी डिविलियर या विराट कोहली वाली रैंक में, वो फिनिशिंग। एज अ मैच विनर अभी तक उसने अपने आप को साबित नहीं किया। चाहता हूं कि वो फिनिशर बने, वो खत्म करे मैच, वो चीज अभी तक उसकी क्लास में रुकावट बनी हुई है। बस डिविलियर की क्लास में जाने के लिए इनको मैच फिनिश करना होगा, इनको फिनिशर का रोल प्ले करना होगा, क्योंकि बाबर आजम जो है वो मैच फिनिश करने में कामयाब नहीं हो सके। वो खुद अगर एक एंड पे खड़े रहें तो सामने वाले एंड पे बैट्समैन को खिला सकते हैं। अब जो है गुफ्तगू का रुख जा रहा है वो कमर हफीज साहब की जा रही है। सो गुरु हो जा शुरू। नहीं मतलब यार, की बात हो गई। अली देखिए यार, मेरे ख्याल में शाहिद ने बहुत वेट किया है। अभी बहुत सारे लोग बोल चुके हैं ऑलरेडी अपनी आहिस्ता आहिस्ता बयानात के अंदर। लो अब डिटेलिंग में जाने की इसकी जरूरत नहीं है। डिटेल में बताना शुरू करूंगा तो भाई 2020 से शुरू करूंगा मैं, और जब से कप्तान बने और अब तक की डिटेल में इतनी लंबी कहानी नहीं है। शाहिद खान, देखिए इस फॉर्मेट का हीरो कौन है? शाहिद खान आफरीदी, ठीक है। तो जब उसने कह दिया कि भाई आपको मैच फिनिशर बनना मैं ये पूछ रहा हूं, मैं कहा शाहिद ने अभी कहा है, मैं तो पहले से कह रहा हूं, तो आपको शायद आपसे ज्यादा क्रिकेट पता है, आप पहले से कह रहे हैं। नहीं हम तो भाई इनको गोद में जो बिठा के मिकी आर्थर ने जिस तरह से पाला है सरफराज की कप्तानी के अंदर, क्या सचिव तू घर चला जा, बाबर को खिलाने तू नीचे आ जा, ठीक है। हमने तो देखा है ना इसको किस तरह से नंबरों पे आगे पीछे करके इसको तो बल्लेबाज बनाया है। अबे जिस फॉर्मेट में तुम्हारी जगह नहीं बन रही थी उसमें तुम्हें कप्तान बना दिया, और उसके बाद से तो नाजिल हुए, शिफ्ट बन के आज तक। नहीं यार, अब सुन ले मेरी बात। ये शाहिद खान आफरीदी को क्या एकदम ख्वाब थोड़ी आया कोई? इसका मतलब है वो भी तो जज कर रहा होगा ना यार, कि तुम जब मैच ही फिनिश नहीं करोगे, जहां पर तुम्हारी अपनी स्टेक्स होगी वहां 50 खड़े हैं तुम्हारे, और जहां पे पाकिस्तान की स्टेक्स है वहां बाहर आ जाते हो तुम निकल के। यानी कि प्रेशर तुम्हारे अंदर जब पड़ता है तुम्हारी कांपे टांग जाती है। वही कांपे टांग जाती है। कब तुम करोगे? इमाम कह रहे हैं, अब शाहिद आफरीदी कह रहे हैं, शोएब अख्तर कह चुके हैं ये ब्रांड ही नहीं है। मतलब अब और क्या क्या रह क्या गया है? मुझे एक बात बताइए, एक चेमा कोई नहीं है, ये पत्थर पे लकीर है भाई। या आप इसको अगले 50 T20 और दे दें, इसमें से कुछ निकल के आ जाए। ये अभी आप आजम से पूछ रहे थे ना कि भाई ये शॉट कहां पे देखते हो तुम? आपने देखा नंबर 1 रैंकिंग पे रह चुका है 1.5 साल, ये कोविड किंग। मुझे एक बात बताइए, इसका कोई शॉट मारता हुआ नजर आया? अबे कवर ड्राइव के पीछे क्यों छुपा रहे हो क्रिकेट को? ऐसी कवर ड्राइव खेल लेने जाए मेरी नजर में यार, ठीक है, जिससे आपको हार मिल रही हो। आपको कौन सा बच्चा एडमायर कर रहा है? बताइए कौन सा बच्चा है? आपके जितने बच्चे अभी नजर आ रहे हैं पीएसएल में, वो डिफरेंट, एक का न्यू लुक शॉट आ गया, एक कह रहा है मैं बैठ के मारूंगा। अबे भाई कमाल हो गया। यानी कि नंबर 1 बल्लेबाज का कोई शॉट लेने को तैयार नहीं है, उसको आप कब कप्तान बना के रखा हुआ है। अच्छा, मौके भी इनको ये नहीं कि नहीं मिले, मौके इनको भरपूर मिले। 34 पे 39 सेमीफाइनल में कर दिए, और फिर हफीज से ऊपर शोएब मलिक को भेज दिया। अबे कप्तानी में भी तो ये है कि अब शाहिद आफरीदी ने बात की है कि बाबर आजम उस वक्त तक कोहली और एबी डिविलियर्स की तरह बड़े बल्लेबाज नहीं बन सकते जब तक वो मैच फिनिशर के रूप में सामने नहीं आते। मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री करता हूं, शाहिद आफरीदी ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। बाबर आजम हमारा दिल है, हमारी जान है, पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान का नहीं दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन उसको एक लेजेंड बनने के लिए मैच विनर बनना पड़ेगा, मैच फिनिशर बनना पड़ेगा। अभी तक आप बाबर आजम को एक फिनिशर के तौर पे, एक उस तरह से मैच विनर के तौर पे जो कि फिनिश करे मैच को और आगे तक लेकर के जाए और अपने साथ लोगों को खिलाए, अभी तक आप उस तरह के रूप में बाबर आजम को नहीं देख पा रहे। ये बात शाहिद आफरीदी की दुरुस्त है। और बाबर आजम, ऑब्वियसली बाबर आजम अभी यंग है, अभी बाबर आजम को बहुत सारी क्रिकेट खेलनी है, और आई थिंक सो कि वो अब कोशिश भी कर रहा है, वो इस रास्ते पे चल भी रहा है, वो कोशिश भी कर रहा है। किस्मत भी इस मामले में साथ दे तो बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन ये बात मैं उनकी एग्री करता खान आफरीदी टेलीविजन पर बैठते हैं निजी, वहां सवालात हुए तो उन्होंने कह दिया बाबर पाकिस्तान के लिए मैचेस फिनिश नहीं कर सकता, ये ना कर रहा है बहुत अरसे से।
यानी फिनिश का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। विनर, मैच विनर नहीं है बाबर आजम। शाहिद खान आफरीदी ने भाई देख लें वो जो बात, अब एक तो हैरत की बात ये कि 2-3 साल के बाद इनको ख्याल आ रहा है मैच फिनिश नहीं है। अच्छा बताओ कौन सा मैच है जो इसने पाकिस्तान के लिए इतने बड़ा कप लेके फिनिश किया? ठीक है, हाँ फिनिश करता है एल वाले में। हाँ। कितना 196 पे एल है। हाँ, एल ही एल है। एल है, मतलब जब ये रन मारेगा एल है। मैं भी पिछला कल की एक वीडियो देख रहा था लास्ट ईयर की जिसमें 90 रन किए थे इसने। हाँ। ठीक है, फिर भी कराची हार गया। अब मुझे समझ में नहीं आया कि भाई तेरे रन भी होते हैं फिर भी तो हार जाता है। हाँ। ठीक है, अच्छा इस पे तवक्कल नहीं कर रहे सिर्फ शाहिद आफरीदी, वो साथ में उनके भतीजे जिसका नाम लिया है यानी कि इंजमाम के जो भतीजे इमाम, वो ये कह रहे हैं कि मेरी दुकान पे भी इनका स्ट्राइक रेट नहीं बढ़ता। मैं ये कह रहा हूँ कि एक कह रहा है स्ट्राइक रेट बढ़ाना होगा, एक कह रहा है तू फिनिशर नहीं है, एक की कीड़ा ये काट रहा है कि यार कितने टॉप ऑर्डर जो है वो फिनिश करते हैं। एक तो ये टॉप ऑर्डर है ही नहीं, ये मेक शिफ्ट है। पहले तो ये बताओ तुम। हाँ, ये ठीक है? वन डाउन फोर है। पहले तो लानत है तुम्हारे एनालिसिस पे, तुम कह रहे हो कि कितने टॉप ऑर्डर। अबे ये टॉप ऑर्डर है, ये बताइए टॉप ऑर्डर के काबिल है ये टांगे और हाथ जो पाकिस्तान को पिछले 2 सालों से रिप्रेजेंट कर रही है? ओपनर कहना चाह रहे थे वो, बेसिकली वो है ही टॉप ना 4 का बैटर है। है ही नहीं हो। हाँ, अच्छा फिर ये ऐसा टॉप ऑर्डर में आता है, ऐसा ओपनर है, मैं आपको बताऊं कि जब ये जाता है तो नीचे वाले अजाब की जाननुम देख रहे होते हैं, क्योंकि नीचे जगह गुंजाइश ही नहीं होती कि मैच जिताने की। उसमें से भी अगर कोई उसमें से भी कोई नसीब निकला है, कोई आसिफ निकला है, तो कहते हैं कि यार देखा ऊपर से कितना चकेला। अबे ऊपर की तो लानत है जो नीचे। आज शाहिद फिर कह रहा है कि फिनिशर नहीं है, इमाम कह रहा है कि स्ट्राइक रेट बढ़ाना होगा। ये कौन सी इंटरनेशनल क्रिकेट है पाकिस्तान में जो खेली जाती है जहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट में ही सीख लेता है आदमी आके ये बढ़ा लो, ये कम कर लो, ये फॉल्ट खत्म कर लो। कमाल हो गया। मैं कह रहा हूं मुंह भर के लोग बोल भी रहे और आके फाड़ के लोग देख भी रहे। नहीं समझ में आ रहा जो हम कह रहे थे वो बात जबान ज़दे आम हो गई कि 210-20 देखते ही कांपे टांग जाती हैं भाई इन लोगों की। शायद ये कह रहा है खड़ा हुआ भी बेकार है, फिनिशर भी बेकार है और फिर स्ट्राइक रेट भी कम है। तूने जब हम तुझे को मैच में लेकर आए तूने लगवा दिया घंटे को कप्तान बना के, जिसको कोई कह रहा है फिनिशर नहीं है, जिसको इनका भतीजा कह रहा है पक्का दोस्त बचपन का कंधे पे चढ़ के दीवारें कूद रहा है, कह रहा है इनका स्ट्राइक रेट बढ़ाओ। अबे ये सब चीजें बढ़ानी है तो डोमेस्टिक पे जाओ ना।